ओम नमस्ते जी। वज्र को ऊर्ध्वगामी करने का मतलब होता है अपनी पूरी बॉडी को सुपर पावर बनाना, लेकिन आज के टाइम में इस धातु को ऊर्ध्वगामी करना तो दूर की बात बल्कि बचाना भी मुश्किल हो गया है। कारण हमने अपने दिमाग को कमज़ोर किया है। जैसे कि फ़ोन से बहुत सारे लोगों में आदत होती है, अगर उनका फ़ोन उनसे दूर हो जाए तो चुलबुली सी मचती है ना, कि कुछ मिसिंग हो रहा है। तो भाई समझ जाओ आप गुलाम हो चुके हो, मेंटली बीमार हो चुके हो आप फ़ोन को लेकर। दिमाग जब कमज़ोर होगा तो संकल्प नहीं ले पाओगे, किसी टारगेट को पूरा करना मुश्किल होगा आपके लिए। फिर आता है हमारा खान पान, इसका सीधा लिंक है आपकी धातु के साथ। अब देखो, जो भी आप खाते हो उसका लास्ट में जाके वजन ही बनना है, बॉडी की सबसे पावरफुल एनर्जी, जिसके बारे में ये वीडियो है, ठीक है। अब अगर आपने अच्छा खाया तो एनर्जी अच्छी बनेगी, और तीखा खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, गंद खाओगे, नॉनवेज खाओगे, तो उस खाने की जो धातु बनेगी वज्र धातु, वो टिक नहीं पाएगी आपके शरीर में, वो आग मचा देगी आपके शरीर में, जिसको कहते हैं काम वासना। बेचैनी होगी आपको और वो निकल ही जाएगी कैसे ना कैसे। आप नहीं निकालोगे तो नाइटफॉल जन्म ले लेगा। इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते गलत खाओगे अगर। इसके अलावा और भी मोटे मोटे कारण है जो आपकी धातु को सेव नहीं होने देते, ऊर्ध्वगामी नहीं होने देते। अब जो मैं 5 तरीके आपको बताने वाला हूँ, यही आपकी धातु की रक्षा करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपकी धातु को ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। इसलिए भाई इन तरीकों को अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर और बलवान जरूर बनाएं, बुद्धि को भी स्वस्थ, सुंदर, बलवान जरूर बनाएं। पहला तरीका, सात्विक भोजन। अगर आपका भोजन सात्विक होगा तो डाइजेशन भी अच्छा होगा, काम वासना भी खत्म हो जाएगी, शरीर और दिमाग साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि जैसा आप खाओगे उसका दिमाग पर सीधा असर पड़ता है। 5 तरह के शक्तिशाली सात्विक आहार बताता हूँ। इन 5 को अगर दिन की डाइट में ऐड कर लिया तो फिटनेस लेवल बहुत बदल जाएगा। पहला है सलाद, दूसरा है फ्रूट, तीसरा है ड्राई फ्रूट, चौथा है मोटा अनाज जैसे कि दलिया, ओट्स, रोटी और चावल कम खाओ। 5वां है दूध से बने आहार, सुबह मक्खन, दोपहर को दही, रात को दूध। इस प्रकार ऐड होने चाहिए डेयरी फूड। और ये 5 आहार, सात्विक आहार, आपके शरीर को सबसे जल्दी पावरफुल बनाएंगे, दिमाग से भी, शरीर से भी। दूसरा है ध्यान और प्राणायाम। आपकी जो दिनचर्या है, तो दिन की जो शुरुआत है ना, वो ध्यान और प्राणायाम से होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान आपकी वज्र धातु को शांत करता है और प्राणायाम उसको जागृत करता है, ऊपर खींचता है, जिससे आपके अंदर आपको ताकत, एनर्जी, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है। ध्यान आप ध्यान में आप कर सकते हो विपासना, मेडिटेशन और ओम का उच्चारण। प्राणायाम में आप कर सकते हो अभ्यंतर प्राणायाम, ये सबसे शक्तिशाली प्राणायाम है, इस पर डिटेल में वीडियो आएगी। तो भाई ये ध्यान और प्राणायाम ना सबसे फास्ट आपकी जो धातु है उसको शांत करके ऊर्ध्वगामी करता है। तीसरा है पद्मासन। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, ऐसे पद्मासन किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप ये आसन जरूर सीखें। इस आसन की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ये आसन वज्र धातु को ऊर्ध्वगामी करता है बहुत फास्ट। इसके साथ आप और भी आसन कर सकते हो, क्योंकि वज्र धातु की रक्षा के साथ अगर योग किया जाए तो बॉडी बहुत पावरफुल बनती है, दिमाग से भी और शरीर से भी। इसलिए अलग अलग तरह के आसन करें। आप में से बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो वर्कआउट करते होंगे घर पर या फिर जिम में। तो भाई वर्कआउट करने से पहले भी आप 10 से 20 मिनट योग के लिए निकाल सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। योग से शरीर ठंडा होता है, अंदर से मजबूत बनता है, और दिमाग भी ठंडा होता है, मजबूत बनता है। चौथा है शिलाजीत। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी धातु को, वज्र धातु को निकाल कर, मतलब मस्टरबेट कर करके इतना पतला कर दिया होगा कि बॉडी कमज़ोर हो गई। और इसलिए अगर आप वज्र धातु को बचाओगे भी तो नाइटफॉल के थ्रू वो निकल जाता है। मतलब इतनी कमज़ोर हो चुकी है धातु, क्योंकि वो कमज़ोर है इसलिए वो निकल रही है। इसलिए वज्र धातु को अगर पावरफुल बनाना है तो शिलाजीत लो। शिलाजीत में 84 तरह के मिनरल्स होते हैं जो आपकी धातु को भी रिकवर करेंगे और आपकी बॉडी को भी मजबूत बनाएंगे, अंदर से भी और बाहर से भी। टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ाएंगे और जो आपने धातु अब तक खोई, आपने शरीर का सत्यानाश किया, उसकी भरपाई करेंगे। शिलाजीत मैं खुद तैयार करता हूँ, कुशवेदा शिलाजीत। और ये कोई नॉर्मल शिलाजीत नहीं है, ये भस्म शिलाजीत है। ये बॉडी को अंदर से मजबूत करेगी, वज्र धातु को सबसे फास्ट इंक्रीज करेगी, क्योंकि इसमें लोहे और रजत की भस्म है। ताकतवर बनाएगी आपके शरीर को, स्टेमिना बढ़ाएगी। वर्कआउट एकदम बढ़िया करोगे, मन करेगा आपका वर्कआउट करने का, इतनी जान आपके अंदर डाल देती है शिलाजीत। क्योंकि वही बात है ना, भस्म प्लस शिलाजीत है। आप थकोगे नहीं, आपके अंदर फुल एनर्जी होगी। बस रात को दूध के साथ इतनी सी सर्विंग दूध के साथ लेनी है और फिर रिजल्ट देखना है। एकदम प्योर है, खुद तैयार की हुई है। इसको खरीदने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर इसको ऑर्डर कर लो। 5वां व्यायाम। दिन में 1 घंटा वर्कआउट करके शरीर को इतना तोड़ दो कि ये धातु आपको परेशान ना करे। इस धातु को जब आप बचाओगे तो आपको एनर्जी आनी शुरू होगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी। तो भाई उस एनर्जी को वर्कआउट में लगाओ, शरीर को डेवलप करने में लगाओ। इससे क्या होगा, जो आपकी वज्र धातु है वो बचेगी आपकी बॉडी में, और लगभग 84 दिन रक्षा करने के बाद वो ओज में बदल जाएगी, जिससे शरीर सुंदर बनेगा, बॉडी पावरफुल, स्टेमिना 1 नंबर, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट, एनर्जी फुल, दिमाग पावरफुल, ये सब चीज़ें आराम से मिलेगी आपको। आपका ऑरा भी मजबूत होगा,
आपकी जो थिंकिंग है ना वो तक बदल जाएगी। आप पॉजिटिव रहना, क्रिएटिविटी आएगी दिमाग में, पॉजिटिव सकारात्मक हो जाओगे। तो इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके, समझ रहे हो। तो बस ये 5 चीज़ें हैं जो आपकी धातु की रक्षा करने में आपकी हेल्प करेगी और उसको ऊर्ध्वगामी करने में सबसे जल्दी सहायता करेगी। और आप अपनी फिटनेस को इसी धातु से बदल सकते हो, क्योंकि भाई जो भी खा रहे हो ना आप, तो उस खाए पिए का जो न्यूट्रिशन, उस न्यूट्रिशन से जो लास्ट में बनता है उस धातु की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब खाने पीने के बाद जो सबसे लास्ट धातु बनती है शरीर में, उससे आपको ये सब फायदे मिलते हैं, समझ रहे हो। वही असली फ़ायदे देती है हमको। जो खाने पीने से आपको नॉर्मल ऊर्जा मिलती है वो अलग है, लेकिन इस धातु की जो ऊर्जा मिलती है लंबे समय के बाद वो नेक्स्ट लेवल है, दिमागी तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।